अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 7 अपने इंग्लिश रीडर की बुक देखिए। हम लोग हाफिली सिलेबस स्टार्ट कर चुके हैं अपना हाफिली यानी कि ऐसे 1। इसमें देखते हैं एक बार हम लोग को क्या क्या चैप्टर्स कौन कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं। ठीक है, देखिए मैं आप लोग को इसमें सिलेबस में पहले ही बता चुकी हूँ। यहाँ कंटेंट्स में सभी लोग मेरे साथ देखिए, एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ इस चीज़ को। हाफिली के लिए जो मैंने चैप्टर्स बताए थे आप लोग को, वो बताए थे लेसन नंबर 7 सॉक्रेट्स पार्ट नंबर 6, लेसन नंबर 8 अ फिक्स डे पार्ट नंबर 7, लेसन नंबर 9 द गोल्डन वॉच जो आज हम पढ़ने वाले हैं, और लास्ट है लेसन नंबर 10 चेयर्स। ठीक है, लेसन नंबर 9 और लेसन नंबर 10 हम एक पार्ट में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि लेसन नंबर 10 जो है वो हमारा पोयम है, वो आप लोगों को सिर्फ रीड करना है। ठीक है, उसकी हमें एक्सरसाइजेज नहीं करनी है, सिर्फ आप लोग को इसको रीड करना है। तो लेसन नंबर 9 और लेसन नंबर 10 ये दोनों चैप्टर्स किस पार्ट में हो जाएंगे? हम लोग के पार्ट नंबर 8 में हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट नंबर 8 पढ़ेंगे अपना, जिसमें लेसन नंबर 9 और लेसन नंबर 10 को सिर्फ रीड करेंगे। लेसन नंबर 9 है, देखिए पेज नंबर 51 पर, तो पेज नंबर 51 निकालिए सभी लोग। हाफिली का सिलेबस आज हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हाफिली यानी ऐसे 1। देखिए यहाँ आइए पेज नंबर 51 पर, देखिए लेसन नंबर 9 पार्ट नंबर 8 शो करेंगे यहाँ पर, और डेट शो करनी है। ठीक है, जब भी आपको वीडियो अपलोड होती है। लेसन नेम क्या है? द गोल्डन वॉच। गोल्डन वॉच, गोल्ड देखिए, गोल्ड दी कह रहे हैं एक, गोल्ड कहते हैं सोने को, और वॉच मतलब घड़ी। एक यहाँ पर सोने की घड़ी के बारे में से रिलेटेड एक स्टोरी बताई गई है। तो सबसे पहले हम लोग इस बुक क्लू को पढ़ते हैं, देन हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें इस चैप्टर में क्या बताया गया है। ठीक है, चलिए देखिए। इन दिस स्टोरी वी सी हाउ मिंटू इज टेम्पटेड टू स्टील गोल्डन वॉच, बट हिज कॉन्शियस डज नॉट अलाउ हिम, एंड एट लास्ट ही पुट्स इट्स बैक। वी शुड लर्न अ लेसन नेवर टू स्टील एनीथिंग। कह रहे हैं इस स्टोरी में एक लड़का है, एक आध लड़का है मिंटू। कह रहे हैं वो क्या करते हैं? स्टील यानी स्टील कहते हैं चुराने को, गोल्डन यानी कि सोने की घड़ी चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो उनका जो दिल है, उनका जो कॉन्शियस है, कह रहे हैं वो उनको ये करने को राज़ी नहीं करता है। कह रहे हैं वी शुड, और फिर वो उसको लास्ट में पुट बैक यानी कि उस वॉच को दोबारा उसी की जगह पर ही रख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं वी शुड लर्न अ लेसन नेवर टू स्टील एनीथिंग। कह रहे हैं कि इस चैप्टर से हमें ये सबक मिलता है, ये लेसन मिलता है कि हमें कभी भी किसी भी चीज़ को स्टील यानी कि चुराना नहीं चाहिए। ठीक है, तो स्टोरी पढ़ते हैं, बहुत अच्छी स्टोरी है। सेम पेज नंबर 51 पर ही देखिए, यहाँ पर पेज नंबर 51। As on many previous nights, Mintu could not get any sleep that night. He turned and tossed in his bed, but it was no use. The more he thought, the worse he felt. He closed his eyes and lay on his stone mat in the darkness, and yet he could see it as clearly as during the day. The deserted office room, when everyone had gone out for rest or for lunch, the glass window was only partly closed. On one side of the table inside were a few fat volumes, and the other end a pen, and in between was a golden watch with its gold chain placed on a book. ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं? एज ऑन मैनी प्रीवियस नाइट, कह रहे हैं अपनी पुरानी की रातों के बारे में बता रहे हैं, पिछली रात, प्रीवियस पुरानी पिछली। मिंटू कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट, मिंटू जो हैं वो उस रात नहीं सो पा रहे थे। ही टर्न एंड टॉस, वो इधर उधर करवट बदल रहे थे बेड पर ही, लेकिन उनको नींद नहीं आ रही थी। द मोर ही टॉट द वर्स ही फेल्ट। ही क्लोज्ड हिज आइज एंड ले ऑन हिज स्टोन मैट इन द डार्कनेस। कह रहे हैं कि वो अपनी आंखों को बंद कर उस रात में, अंधेरी रात में इसी तरह से देख रहे थे, लेटे हुए थे। एंड येट ही कुड सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे, और एकदम से उन्हें क्या नज़र आया? सुबह नज़र आई। ही द डिजर्टेड ऑफिस रूम, उन्हें अपना रूम नज़र आने लगा। व्हेन एवरीवन हैड गॉन आउट फॉर रेस्ट फॉर आवर लंच, यानी कि जो हर कोई है उनके ऑफिस में, वो किस लिए गए हैं? लंच के लिए गए हैं। द ग्लास विंडो वॉज ओनली पार्टली क्लोज, जो ग्लास की विंडो है वो क्लोज्ड है। ऑन वन साइड ऑफ द टेबल इनसाइड वर अ फ्यू फैट्स वॉल्यूम, कह रहे हैं कि एक टेबल है, उसके एक साइड पर फैट्स रखा है कुछ। एट द अदर एंड अ पेन, और दूसरे एंड पर क्या रखा है? पेन। एंड इन बिटवीन वॉज अ गोल्डन वॉच, और बीच में एक गोल्ड कलर की वॉच रखी है। विच इट्स गोल्ड चेन प्लेस्ड ऑन अ बुक, जिसकी कैसी चेन है? गोल्ड की चेन है बुक के ऊपर।
ठीक है। नेक्स्ट है ओपन द विंडो एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट अ फुट एंड यू कैन पिक इट अप। कह रहे हैं कि इस ओपन करो विंडो को, स्ट्रेच खींचो अपने हाथों को अबाउट अ फुट एंड यू कैन पिक अप, और इसको आप आसानी से उठा सकते हैं। एवरीवन इज़ आउट फॉर लंच, हर कोई जो है वो लंच के लिए बाहर गए थे। नो बडी विल नो, कोई उनकी बात को नहीं सुन रहा था। मिंटू रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स, हिज कोवर्डाइज एंड हिज वैक्सीलेशन ड्यूरिंग दी पास्ट फ्यू डेज। देखिए वैक्सीलेशन के यहाँ पर आप लोग को मीनिंग गिवन है हेजिटेशन, यानी कि हेजिटेट होना, थोड़ा सा घबराना। नेक्स्ट है ही हैड नेवर सीन एनी वन देयर एट द नाइट, उनको उस रात वहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा था, वो थोड़े से वैक्सीलेशन हो रहे थे, यानी कि हेजिटेट हो रहे थे, घबरा रहे थे। एंड येट ही हैड बीन अफ्रेड, और उनको उस वक्त फिर अफ्रेड यानी कि डरने लगे। दैट इज़ वाई ही हैड रिफ्रेन्ड फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम। रिफ्रेन यानी कि रुकना, स्टॉप। दैट इज़ वाई ही हैड स्टॉप फॉर टेकिंग द वॉच एवरी टाइम, वो बार बार उस वॉच को वहाँ से उठाना चाह रहे थे, लेकिन हर टाइम वो वॉच को वापस वहीं रख देते थे। मिंटूज थॉट बिगेन टू लाइनर ओवर दी थॉर्नी प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ, वो जो उस वॉच की जो उनकी चाहत थी वो क्या थी, वो ये सोच रहे थे कि उससे जो मेरी इनकी जो ज़िंदगी में जो कांटे हैं यानी जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाए। टुमारो वुड बी दी थर्सडे ऑफ द मंथ, अब महीने का तीसरा दिन था, नेक्स्ट डे। इन अदर 3 डेज, बाकी के 3 दिनों में ही वुड गेट दिस पे 13 रुपीज़ फॉर 13 डेज, उन्हें 13 रुपीज़ 13 डेज में पे करने थे। ही हैड टू पे 4.5 रुपी, वो जिसमें से 4.5 रुपी पे कर चुके थे। फॉर परचेजेज एट दी स्टोर, स्टोर से उन्होंने कुछ परचेज किया था। देयर वुड बी अ बैलेंस ऑफ 8.5 रुपी, अब कितना बैलेंस था, 8.5 रुपी। ही हैड, देखिए यहाँ सेम पेज नंबर 51 पर आप लोग को ये हर पेजेस एक्सरसाइजेज में एक्सप्लेनेशन में वर्ड्स मीनिंग गिवन होती हैं, ये आप लोग को बुक से लर्न करनी है। बीए में नहीं आई थी, हाफिली में आप लोग इंशाल्लाह ज़रूर आएंगी, ठीक है। पेज नंबर 51 पर ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है ही हैड, नेक्स्ट पेज नंबर 52 पर नेक्स्ट देखिए, ही हैड रीपेड ओनली 5 आउट दी 10 रुपीज़ ही हैड बोरोड फ्रॉम दी फंड द प्रीवियस मंथ टू गो होम फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सिटी। कह रहे हैं उनकी मदर्स की डेथ की एनिवर्सिटी, पिछले साल की बात बता रहे हैं, पिछले महीने फंड उन्होंने फंड कुछ जमा किया हुआ था, वो ही हैड बोरोड वो लेकर आते हैं। नो ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज़ विद इंटरेस्ट एंड 6 पैसे अ रुपी अ वीक, अब 6 रुपये जो थे वो उनके इंटरेस्ट यानी ब्याज लग रहा था, 6 पैसे अ रुपी अ वीक, यानी कि हर वीक में 6 पैसे 1 रुपया। एज दी टी शॉप, टी की दुकान की बात बता रहे हैं। ही ओन्ड ओवर 3 रुपीज़ फॉर 2 वीक्स, उन्होंने उनको कितने वापस करने थे, 3 रुपये 2 पैसे, 3 रुपीज़ 2 हफ्तों के अंदर। बिसाइड्स प्रीवियस अरियर्स अमाउंटिंग टू अ रुपी एंड अ हाफ। ही ओन्ड 6 रुपीज़ टू अली फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस एंड अदर ओट्स एंड एंड्स, उन्होंने कितने रुपए, 6 रुपीज़ ले रखे थे अली से, क्या करने के लिए, एक्स्ट्रा राइस लाने के लिए और जो भी खाने की ज़रूरत थी उनको लाने के लिए। 1 मंथ हाउस रेंट वॉज 3 रुपी, 1 महीने का जो उनका किराया था वो 3 रुपये था। इन एडिशन ऑफ दीज सम, अब इन सभी को ऐड करने के पर ही हैड टेकन स्मॉल लोन, उन्होंने लोन लिया था ऑफ 12 पैसे 25 पैसे एंड 50 पैसे फ्रॉम सेवरल प्लेस, यानी अलग अलग जगहों से, 3 जगह से, एक जगह से 12 पैसे, दूसरी जगह से 25 पैसे और तीसरी जगह से 55 पैसे, ठीक है। उन्होंने क्या लिया हुआ था, लोन लिया हुआ था। नेक्स्ट कह रहे हैं एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम 2 days बिफोर अबाउट द 1 रुपी टू बी पेड टू द फिश वुमेन, और उनकी जो वाइफ थी वो उनको क्या याद दिला रही थी कि 2 days बिफोर, 2 दिन पहले, अबाउट द 1 रुपी, एक जो रुपया था वो जमा किया गया था किसको, फिश वुमेन को, जो मछली बेचने वाला आदमी है उनको। मिंटू मेंटली एडेड अप द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड, अब मिंटू ने सभी पैसे मिलाकर टोटल अमाउंट जो उनको ज़रूरत थी उसको ऐड किया। नेक्स्ट है वॉट ही वॉज गोइंग टू गेट वॉज जस्ट 8.5, अब उनको क्या मिला, टोटल ऐड करने पर 8.5 रुपी ऐड हो गया उनका। वॉट ही ओन्ड वॉज 22 रुपीज़ 13 पैसे, उनके पास थे क्या, 22 रुपीज़ 13 पैसे। ही हैड अदर नीड्स टू, उन्हें कुछ पैसों की ज़रूरत और थी। वॉट ही ओन्ड वॉज 20 रुपीज़, उनको इतने पैसे चाहिए थे और उनके पास सिर्फ इतने रुपये थे, इसकी वजह से उन्हें और पैसों की ज़रूरत थी। ही हैड बोरोड 3 रुपीज़ फ्रॉम हिज वाइफ, उन्होंने अपनी वाइफ से 3 रुपीज़ लिए। दिस वॉज आउट ऑफ द सम शी हैड स्लोली सेव्ड अप नाउ, अब उन्होंने जो सम किया उससे थोड़ा सेव करना स्टार्ट किया। एंड देन इन ऑर्डर टू बाय अ वेस्ट चेन
फॉर अ यंगर चाइल्ड, और फिर उन्होंने अपने बच्चे के लिए क्या लिया, एक चेन ली। ही हैड एज्योर्ड हर दैट ही वुड बाय इट आउट ऑफ हिज पे दैट मंथ, और उन्होंने क्या कहा कि मैं ये पैसे आपके पे इस मंथ में कर दूंगा। नेक्स्ट है मिंटू थॉट, अब मिंटू सोच रहे हैं आई हैव नो अल्टरनेटिव बट टू पिक इट अप टुमारो, कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं कल तक ये अल्टरनेटिव मतलब पिक कर ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा। विल इट नॉट फेस्ट एट लीस्ट 20 रुपीज़, इवन 15 विल डू, कह रहे हैं कि ये जो 20 रुपये की बात है इसमें से 15 में कर सकता हूँ। 15 प्लस 8 एंड हाफ, अब 15 में 8 और हाफ प्लस कर दिए तो कितना हो गया 23 एंड हाफ रुपी। इट विल फेस्ट मोर देन 15, he would be able to pay his debts and live in peace. A life free from debt with a feeling of relief, he drifted to a light sleep. अब वो सारा कर्जा अपना उतार चुके थे और थोड़ी सुकून की नींद लेना चाहते थे, ले रहे थे। It was morning, सुबह का वक्त था। He stepped down into the courtyard, कोर्टयार्ड कहते हैं आंगन को। In a hurry, watching the golden rays of the morning sun, उन्होंने सुबह की सूरज को देखा, गोल्डन रेज देखे बादलों में। ही वॉश्ड हिज फेस एंड हैंड्स एज यूजुअल, पुट ऑन हिज वर्किंग क्लोथ्स, जैसे एंड लेफ्ट फॉर द फैक्ट्री, कह रहे उन्होंने अपने हाथों को मुंह को सबको फ्रेश किया, मतलब फ्रेश हुए और कपड़े पहनकर चेंज करके वो रोज़ाना की तरह जैसे फैक्ट्री जाया करते थे वैसे फैक्ट्री के लिए निकल गए। नेक्स्ट है एट 1 o'clock द बेल रिंग फॉर द इंटरवल, 1 बजे इंटरवल का टाइम हुआ। एवरी वन रज्ड इन हेस्ट टू होम्स, होटल्स और टी शॉप्स, सभी जो लोग थे वो एकदम कहाँ पर भागे, होम्स घर में, होटल्स में और चाय की दुकान पर, किसके लिए, लंच के लिए। मिंटू वॉज दी ओनली वन हु डिड नॉट गो एनीवेयर, मिंटू एक ऐसे थे जो कहीं भी नहीं गए थे, बाकी के सब लोग जो थे वो बाहर गए थे क्या करने के लिए, नाश्ता वगैरह करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है सॉरी लंच करने के लिए। नेक्स्ट है ही स्टूड लीनिंग अगेंस्ट अ पिलर इन अ कॉर्नर ऑफ द वेस्ट साइड ऑफ द ऑफिस, वो ऑफिस के वेस्ट साइड में एक पिलर के पास कॉर्नर में स्टूड यानी कि खड़े हुए थे। हिज हार्ट वॉज क्लाउडेड एंड बस्टिंग विद इम्पेशंस, अब वो ये सभी चीज़ें देखकर एकदम क्या हो रहे थे, पेशेंस यानी कि उनके अंदर, इम्पेशंस यानी कि सब्र बिल्कुल नहीं था। अ फ्यू मिनट्स पास, कुछ मिनट गुजरे। द इंजीनियर आ शॉर्ट फैट इंग्लिश मैन, एक इंजीनियर एक छोटा सा आदमी मोटा सा इंग्लिश मैन थे जो विद कैट लाइक आइज, इनकी आंखें कैसी थीं, बिल्ली की तरह। हु लुक्ड लाइक अ मार्बल स्टेचू, जो कैसे दिख रहे थे, एक मार्बल स्टेचू की तरह। गॉट आउट ऑफ द रूम, रूम से बाहर जाते हैं वो। क्लोज द डोर एंड लेफ्ट, और रूम का जो डोर है उसको क्लोज किया और वहाँ से लेफ्ट यानी कि चले गए, निकल गए। एज यूजुअल देयर वॉज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट, मिंटूज हार्ट फेल्ट कूल। देखिए इस पेज नंबर पर भी, यहाँ पेज नंबर 52 पर भी आप लोगों को वर्ड्स मीनिंग गिवन है तो इसको भी लर्न करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पर पेज नंबर 53 विद रिलीफ। अ फ्यू मोर मोमेंट्स पास्ड, कह रहे हैं कुछ वक्त गुजरे वहाँ से। मिंटू लुक्ड ऑल अराउंड, मिंटू इधर उधर देखने लगे। देयर वॉज नो बडी इन साइड, कोई भी इधर उधर उनके अपने इधर चारों तरफ कोई नज़र नहीं आया। ही वॉकड टुवार्ड्स द ऑफिस, वो ऑफिस की तरफ वॉक करा। द ग्लास विंडो एज यूजुअल वॉज ओनली पार्शली क्लोज, ग्लास विंडो पार्शली क्लोज यानी कि वो पूरी तरह से क्लोज नहीं थी, हाफ क्लोज थी। द गोल्डन वॉच वॉज ऑन द टेबल, गोल्डन वॉच जो है वो टेबल के ऊपर रखी हुई थी। हाउ इज ग्लिटर्ड हिज हार्ट बीट बिकेम फास्टर, अब वो ये सभी देखकर उनकी जो धड़कनें थी वो तेज़ हो गई। द इंग्लिश मैन वुड रिटर्न आफ्टर लंच एंड हिज सिस्टर ओनली बाई 4 o'clock, अ गुड अपॉर्चुनिटी, अब वो सोच रहे हैं कि जो इंग्लिश मैन है और जो उनके बाकी के जो लोग हैं वो सभी लोग 4 बजे आएंगे, मेरे पास ये अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है। देयर वॉज नो बडी अराउंड, और मेरे इधर चारों तरफ कोई भी अभी फ़िलहाल नहीं है। 1 2 3 देन 4 5 6 और 7 मिनट्स पास, कह रहे हैं कि इतने मिनट्स गुजरे। सडनली मिंटू थॉट सोचने लगे। सपोज समवन सीज मी, अगर किसी ने मुझे देख लिया। एज इन द पास्ट फ्यू डेज, पुराने दिनों की तरह। फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, वो उनका जो डर था वो उनके सामने आता जा रहा था। सडनली क्या था, सडनली मिंटू थॉट सपोज समवन सीज मी एज इन द पास्ट फ्यू डेज, फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, ठीक है। ही टूक अ फ्यू स्टेप्स, लुक्ड अराउंड, वो उन्होंने कुछ कदम चले वहाँ से क्या देखने के लिए, कुछ स्टेप्स देखने के लिए अपने इधर उधर मूव किया, ठीक है। लुक्ड अराउंड बट सॉ नो वन, लेकिन उन्हें कोई भी वहाँ पर नज़र नहीं आया।
Prompted again by urgent needs, he walked outwards the room. Once again he looked around. वो एक बार बाहर निकले रूम से और एक बार फिर उन्होंने रूम के बाहर देखा. Nobody was there. वहाँ भी कोई नहीं था. A shudder passed through his veins. His heart throbbed. 1 second passed. He stretched out a hand and the golden watch was in it. 1 सेकेंड गुजरा. उन्होंने उस वॉच को हाथ लगाया. Was on in it. Nervously his eyes was made a quickly survey. No one was there at all. वो ये चीज़ करते हुए बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे थे, लेकिन फ़िलहाल उस वक्त के लिए वहाँ पर कोई नहीं था. Trembling, एकदम काँप रहे थे वो डर के मारे. He put the watch in the pocket of his trouser. अब उनके जो ट्राउज़र था उसके पॉकेट में उन्होंने उस वॉच को उठाकर पुट यानी कि रख लिया. ही हेल्ड हिज ब्रीथ एंड वॉकड फॉरवर्ड इन हेस्ट. और वो वहाँ से डरते घबराते हुए, सांस भरते हुए, सांस लेते हुए वहाँ से वॉकड यानी कि चले. आफ्टर अबाउट 3 स्टेप, कह रहे 3 कदमों के बाद, ही लुक्ड बैक, उन्होंने वापस पीछे देखा. देन ही सॉ समवन वॉकिंग क्विकली अलोंग द ईस्टर्न कॉरिडोर. कह रहे उन्हें नजर आया कि कॉरिडोर से कोई पीछे से वॉक करता हुआ आ रहा है. ऑब्वियसली ही वॉज गोइंग टू द टाइमर कीपर्स ऑफिस. कह रहे कि जाहिर सी बात है कीपर्स ऑफिस का ही टाइम है तो वही होंगे. ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग. परहैप्स ही वॉज हेजिटेटिंग टू इन्फॉर्म द वॉचमैन एट द गेट. उसने सब कुछ देख लिया था, अब वो सोच रहा था कि वो वॉचमैन को, जो गेट के वॉचमैन है, उन्हें बताए. ओ गॉड ही हैड ही बंगिल्ड. देखिए बंगिल्ड के मीनिंग क्या है, मेड आ मिस्टेक, यानी कि गलती हो गई. मिंटू स्टूड लाइक अ पिलर पेट्रीफाइड. अब मिंटू जो थे वो भी पिलर की तरह एकदम पेट्रीफाइड. किसको कह रहे हैं, टर्न टू स्टोन बिकॉज ऑफ फियर. बिल्कुल पत्थर की तरह वहाँ पर खड़े हो गए डर की वजह से. द गोल्ड वॉच सीम्ड टू बर्न हिज पॉकेट लाइक अ बर्निंग सिंडर. जो गोल्ड वॉच थी वो उनकी पॉकेट में किस तरह से बर्न कर दी थी, एकदम बर्निंग आग की तरह. इट सेंड स्पार्क्स अलॉन्ग हिज नर्व्स. उनके जो नर्व्स थे उसमें से स्पार्कल्स निकल रही थी. द होल वर्ल्ड सीम टू बी स्पिनिंग अराउंड हिम इन ब्लेजिंग फायर. पूरी चारों तरफ जो था आग ही आग नज़र आ रही थी. फ्लेम्स अराउज फ्रॉम एवरी पार्टिकल्स ऑफ सैंड. हर सैंड के पार्टिकल से आग ही आग नज़र आ रही थी. नो शेड ऑफ कूलनेस एनीवेयर. कहीं भी कूलनेस यानी कि ठंडक नहीं नज़र आ रही थी. एवरीथिंग वॉज ऑन फायर बर्निंग बर्निंग. हर एक चीज़ जो थी वो जली हुई आग ही नज़र आ रही थी. ब्रदर मिंटू वाई आर यू स्टैंडिंग हेयर लाइक अ पिलर. कह रहे हैं कि भाई मिंटू आप यहाँ पर एक पिलर की तरह क्यों खड़े हुए हैं. देखिए यहाँ पर पेज नंबर 53 पर भी आप लोग को वर्ड्स मीनिंग गिवन है, इसको भी बुक से ही लर्न करने हैं. ठीक है, पेज नंबर 53. नेक्स्ट आ जाइए. नेक्स्ट है पेज नंबर 54 पर. देखिए मिंटू टर्न विद अ स्टार्ट एंड सॉ माधवन स्टैंडिंग क्लोज बाई. उन्होंने माधवन को वहाँ पर स्टैंड खड़े देखा. मिंटू स्टेमर्ड आउट. स्टेमर्ड यानी कि डर के मारे एकदम से बोलना. नो रीज़न फॉर नथिंग यानी कि कोई वजह नहीं है, मैं बस ऐसे ही खड़ा हूँ. गो ऑन माई लायर. माधवन सैड विद अ लाफ एंड वॉकड अवे टू हिज वर्क. माधवन वहाँ से हंसे और अपना काम दोबारा से करने के लिए चल पड़े. ही मस्ट हैव गॉन एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट. माई गॉड एवरी वन प्रोबेबली न्यू अबाउट इट. वो सभी चीज़ें जानते थे. गॉड जो है, all the 800 odd workers at the factory would surround him noisily. They would look at him in scorn. They would all remark with derision. देखिए इन सभी के मीनिंग यहाँ पर गिवन है, मोकरी और रेडिक्यूल. थीफ यानी कि चोर, क्योंकि गार्ड ने उनको वहाँ पर वॉच को उठाते हुए देख लिया था. देन ही वुड बी टेकन बिफोर द बॉस एंड रिप्रिमेंडेड हाउ स्ट्रेंजली ही वुड लुक एट हिम. मिंटू वुड श्योरली बी डिसमे. अब मिंटू जो थे वो बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें देखकर डर रहे थे. आ कोल्ड फियर एंटर्ड मिंटूज़ हार्ट. अब उनके दिल में एक डर पैदा हुआ. विच वॉज चॉक्ड विच डिप्रेशन थॉट, जिससे वो बिल्कुल डिप्रेशन में चले गए. कौन, मिंटू. द गार्ड वुड बी वेटिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द टाइम कीपर्स ऑफिस. गार्ड जो थे वो कीपर्स ऑफिस के जो एंट्रेंस थे उनका वेट कर रहे थे टाइम पर ही. He would catch him. Know that way lay danger. He would put this back in its place. A scorching cinder that was burning him. कह रही जो scorching cinder जो जल रहा था. But then oh no,
ही सेड टू हिमसेल्फ ऑन सेकंड थॉट, लेकिन उन्होंने खुद से ही मतलब दिमाग में ही सोचने लगे. बट फाइनली ही मेड अप हिज माइंड, फाइनली उनके माइंड में क्या आया, ही वॉज एट द ऑफिस रूम, कि वो ऑफिस के रूम के अंदर हैं. द विंडो स्टिल रिमेंड हाफ ओपन, विंडो जो थी वो रिमेंड अब भी हाफ ओपन थी. मिंटू लुक्ड अराउंड, मिंटू ने इधर उधर देखा. नो वन वॉज देयर, कोई वहाँ नहीं था. नो वन एट ऑल, यानी कि कोई भी नहीं. ही टुक द गोल्डन वॉच क्विकली आउट ऑफ हिज पॉकेट, उन्होंने वहाँ से गोल्डन वॉच को अपनी पॉकेट से वापस निकाला. हिज हैंड ट्रेम्बल्ड लाइक एस्पेन लीफ, एस्पेन कह रहे हैं क्वेवरिंग, उनका जो हाथ था वो बुरी तरीके से काँप रहा था. ही एक लीफ है ये जो काँपती है, ठीक है, यानी कि हिलती है. ही प्रेजेंटली रिमेंबर्ड हिज होम एंड हिज अनपेड डेब्ट. वॉट वॉज टू बी डन, कह रहे हैं मैं ये क्या करने जा रहा था. मिंटू फेल्ट सफोकेटेड, मिंटू को मतलब कि अपनी गलती का लास्ट में एहसास हुआ. द साउंड ऑफ अ फुट स्टेप बिहाइंड हिम, सम वन वॉज रिटर्निंग, कह रहे हैं कि उन्हें किसी की आवाज़ आने लगी, शायद कोई वहाँ पर लौट रहा था. ही क्योंकि सब लोग कहाँ गए हुए थे, लंच के लिए गए हुए थे. सिर्फ और सिर्फ जो ऑफिस में थे रिमेन वो कौन थे, मिंटू थे, ठीक है. नेक्स्ट है ही पुट द वॉच ऑन द टेबल एंड ब्रीथलेसली वॉकड अवे, उन्होंने वहाँ से टेबल पुट द वॉच ऑन द टेबल, यानी कि टेबल पर उस वॉच को रखा और वहाँ से सुकून से सांस लेते हुए वहाँ से वॉकड अवे, यानी कि निकल पड़े. यहाँ पर हम लोग का चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है एक्सप्लेनेशन, ठीक है. अब हम लोग को अपनी एक्सरसाइजेज स्टार्ट करनी. देखिए यहाँ पर भी वर्ड्स मीनिंग है, सेम पेज नंबर 54 पर, ये आप लोग को लर्न करनी है बुक से ही, ठीक है. नेक्स्ट सेम पेज नंबर 54 पर ही एक्सरसाइजेज स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर भी हम लोग क्या लिखेंगे, पार्ट नंबर 8 लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट यहाँ पर डेट लिखेंगे. फर्स्ट है मिंटू वर्कड इन, मिंटू जो है वो कहाँ वर्क करते थे, हॉस्पिटल, फैक्ट्री, ऑफिस या स्कूल. मिंटू कहाँ वर्क करते थे, देखिए यहाँ हमने पढ़ा था मिंटू जो है वो कहाँ वर्क करते थे, ऑफिस में, ठीक है, सॉरी फैक्ट्री में. ऑफिस को अब कैंसिल कर देंगे, ऑफिस नहीं फैक्ट्री आंसर है. तो फर्स्ट का हमारा हो गया करेक्ट ऑप्शन बी, अब फैक्ट्री, पेज नंबर 54 पर. नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 56 पर. देखिए द इंजीनियर आ शॉर्ट फैट इंग्लिश मैन विद हिज, कह रहे जो इंजीनियर थे एक छोटे से मोटे आदमी इंग्लिश मैन, उनकी कैसी थी, कैट लाइक, बिल्ली की तरह आँखें थी, या डॉग की तरह आइस थी, या गॉट या फिर काउ. किसकी तरह हमने आइस पढ़ी थी, कैट लाइक आइस. तो सेकंड का क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ए, कैट लाइक आइस. नेक्स्ट थर्ड है मिंटू पुट द वॉच पैक इन इट्स प्लेस बिकॉज, मिंटू जो थे वो उस वॉच को उन्होंने वापस पैक इन इट्स प्लेस बिकॉज, क्यों रख दिया था. ही वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग कॉट एंड पनिश्ड, वो डर रहे थे कि उनको पनिशमेंट मिली जाएगी. या ही थॉट द गोल्डन वॉच कुड सॉल्व ऑल हिज प्रॉब्लम्स, या वो ये सोच रहे थे कि गोल्डन वॉच से उनकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी. या ही थॉट ही वॉज बीइंग अनकाइंड टू द इंग्लिश मैन whom the watch belong, या फिर वो ये सोच रहे थे कि जो ये वॉच है वो उनके साथ गलत होगा, जो किसकी वॉच थी, इंग्लिशमैन की. या फिर ऑल ऑफ दिस, तो वो इन तीनों में से क्या चीज़ें सोच रहे थे. देखिए फर्स्ट भी सोच रहे थे, देन सेकंड भी उनके माइंड में था, थर्ड और फोर्थ. इसमें क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट 4 को इसको कैंसिल कर दिएगा. नेक्स्ट बी, देखिए एक बार मैं टिक द करेक्ट और रिपीट कर देती हूँ. पेज नंबर 54 पर फर्स्ट का आंसर है करेक्ट ऑप्शन बी, अ फैक्ट्री. नेक्स्ट पेज नंबर 50, देखिए एन ऑफिस नहीं समझेंगे, फैक्ट्री है, सर्किल पर टिक लगाना, ऑप्शंस पर नहीं लगाना, ठीक है. नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 54 पर सिर्फ एक ही टिक द करेक्ट ऑप्शन था. नेक्स्ट पेज नंबर 55 पर फिर सेकंड का है हमारा करेक्ट ऑप्शन ए, कैट लाइक आइज. नेक्स्ट थर्ड का है हमारा करेक्ट ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट फोर्थ मैंने कैंसिल करवा दिया है. नेक्स्ट फिर सेम पेज नंबर 55 पर ही यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है. इसमें देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट है ही फाउंड हिमसेल्फ ऑन अ डैश आइलैंड. नेक्स्ट है दी ग्लास विंडोज वॉज पार्शली क्लोज, आई बोरोड सम रुपी फ्रॉम माई फ्रेंड. देखिए आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने आप लोग को 4 और नेक्स्ट फिफ्थ जो है कैंसिल करवा दिया है, सॉरी फर्स्ट देन फोर्थ और फिफ्थ. आप लोग को सिर्फ सेकंड और थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स पढ़नी है. द ग्लास विंडो वॉज, ग्लास की जो विंडो थी ग्लास की वो कैसी क्लोज थी, पार्शली यानी कि हाफ क्लोज. आई बोरोड सम रुपीज़ फ्रॉम माई फ्रेंड्स, वो किससे क्या लेकर आए थे, बोरो करके लाए थे कुछ पैसे, ठीक है. ये हमें सेकंड और थर्ड लिखना है. नेक्स्ट मैचिंग देखिए, मैचिंग में आप लोग को क्या करना है, वैसे मैंने होमवर्क में दिया है, इसमें आप लोग को वर्ड्स गिवन है, इसके मीनिंग लिखने हैं. इनके मीनिंग आप लोग को देखिए यहाँ पर मिल जाएंगे. जैसे सपोज फर्स्ट है आपका
जैसे कि फर्स्ट है यहाँ पर आप लोग का एस्पिन। तो एस्पिन के मीनिंग देखिए, यहाँ आप लोग को जो वर्ड्स मीनिंग गिवन है उसमें से मिल जाएंगे इजीली, तो यहाँ से देखकर उसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, एस्पिन के मीनिंग क्या गिवन है यहाँ पर, क्वेवरिंग, तो इसको यहाँ पर मैच करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है शडर। शडर के मीनिंग देख लेते हैं यहाँ पर हम, स्ट्रेम्बल विद फियर और डिसगस्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट, देन ये हो गया हमारा सेकंड, देन हमारा देखिए नेक्स्ट कौन सा है इसमें, डिजर्टेड। डिजर्टेड की मीनिंग देखिए, डिजर्टेड भी अभी हम लोगों ने वर्ड पढ़ा था। तो इसी तरह से आप लोग यहाँ पीछे से देखकर वर्ड्स मीनिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने 2 बता दिए, बाकी के आप लोग को होमवर्क में करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेम पेज नंबर 55 पर ही मैचिंग ट्रू फॉल्स देखिए। फर्स्ट है, जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमारा ट्रू होगा और ट्रू के लिए हमें टी बनाना है, और जो स्टेटमेंट रॉन्ग है उसको वो हमारा फॉल्स होगा और फॉल्स के लिए हमें एफ बनाना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट है, व्हेन द बेल रैंग फॉर द इंटरवल एवरीवन रश टू होम होटल्स और टी शॉप फॉर लंच बट मिंटू डिड नॉट गो एनीवेयर। कह रहे जब बजी थी, इंटरवल हुआ था, तो सभी लोग लंच के लिए होम, होटल और टी शॉप पर गए थे लंच के लिए, लेकिन मिंटू जो है वो नहीं गए थे। राइट या रॉन्ग, सेंटेंस में चैप्टर में था हमारा ये करेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू। ट्रू के लिए हमें क्या बनाना है, टी। ठीक है, स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेकंड है, मिंटू हैड नो हेजिटेशन इन स्टीलिंग द वॉच। कह रहे जब वो वॉच को चुरा रहे थे तो मिंटू को बिल्कुल हेजिटेशन नहीं हो रहा था। फॉल्स, बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रहे थे वो, वैक्सीनेशन हो रहा था उन्हें, बहुत ज़्यादा वैक्सीन कर रहे थे। नेक्स्ट है सेकंड, यानी कि घबरा रहे थे वो। ठीक है, डर रहे थे, हेजिट करना, डरना, घबराना। नेक्स्ट है, द गोल्डन वॉच सीम्ड टू बर्न हिज पॉकेट लाइक अ बर्निंग सिंडर। कह रहे जो गोल्डन वॉच थी वो उनकी पॉकेट के अंदर कैसी नज़र आ रही थी, बर्निंग सिंडर की तरह, बर्न करती हुई, जलती हुई। क्या है हमारे ट्रू, सही था, करेक्ट था, इसलिए मैंने ट्रू के लिए टी लिखा है। नेक्स्ट फोर्थ है, मिंटू प्लान्ड टू स्टील द गोल्डन वॉच व्हेन एवरीवन वाज आउट फॉर लंच। कह रहे मिंटू ने प्लान किया था जब सभी लोग बाहर लंच के लिए चले जाएंगे तो वो वहाँ से गोल्डन वॉच को स्टील करेंगे। नहीं, उनका कोई ऐसा प्लानिंग नहीं था, उन्होंने इत्तेफाक से ऑफिस में गए, उन्होंने वहाँ पर वॉच को देखा था, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स। नेक्स्ट जो लास्ट है 5, इसको आप लोग कैंसिल कर दिए। नेक्स्ट पेज नंबर 55 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर आइए, देखिए पेज नंबर 56। पेज नंबर 56 पर क्वेश्चन आंसर करने हमें यहाँ पर, तो क्वेश्चन आंसर करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी कॉपीज़ को ओपन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें क्वेश्चन 1 है, होम डिड द गोल्डन वॉच बिलोंग। कह रहे हैं कि जो गोल्डन वॉच थी वो किसकी थी, तो देखिए यहीं से आंसर देखेंगे, द गोल्डन वॉच बिलोंग, द गोल्डन वॉच बिलोंग टू। ठीक है, टू के बाद जो आपको आंसर लिखना है वो आंसर लिखना है, यहाँ देखिए पेज नंबर 52 पर, टू द इंजीनियर अ शॉर्ट फैट इंग्लिश मैन, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, पहले क्वेश्चन में से लिखेंगे, द गोल्डन वॉच बिलोंग्ड टू द इंजीनियर अ शॉर्ट फैट इंग्लिश मैन। किस पेज नंबर पर है, पेज नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 1 के सामने क्या लिख लेंगे यहाँ पर, पेज नंबर 52। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड मिंटू वॉन्ट टू स्टील द गोल्डन वॉच। कह रहे हैं मिंटू जो है वो उस गोल्डन वॉच को क्यों चुराना चाहते थे, तो यहाँ से लिखेंगे आंसर, मिंटू वॉन्ट टू स्टील दी गोल्डन वॉच बिकॉज ही नीड्स मनी। मिंटू जो है वो उस गोल्डन वॉच को इसलिए चुराना चाहते थे क्योंकि उनको किस चीज़ की ज़रूरत थी, मनी यानी कि पैसे की ज़रूरत थी। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर नंबर 2। देन 3 और 4 को कैंसिल कर दें। देन नेक्स्ट 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड ही डू एट लास्ट। यानी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आप लोग को यहाँ पर नोट किए हैं, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसको नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड ही डू एट लास्ट, यानी कि लास्ट में मिंटू ने क्या किया। पेज नंबर यहाँ पर देखिए, पेज नंबर है 54 पर आंसर देखिए, यहाँ है पेज नंबर 52। आंसर यहाँ से लिखेंगे, ही पुट द वॉच ऑन द टेबल एंड ब्रीथलेसली वॉकड अवे। उन्होंने उस वॉच को टेबल पर रखा और वहाँ से सुकून से सांस लेते हुए निकल गए। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर नंबर 5। ही पुट से लेकर वॉकड अवे तक। ये किस पेज नंबर पर है, पेज नंबर 54। तो क्वेश्चन नंबर 5 के सामने यहाँ पेज नंबर 56 पर ही आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के सामने क्या लिखेंगे हम, पेज नंबर 54। ये क्वेश्चंस भी आपको नहीं करने, सिर्फ ये 3 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, जो मैंने आप लोग को क्वेश्चन करवा दिए हैं। यहाँ पर हम लोग का लेसन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। मैंने क्या बताया था, यहाँ देखिए पेज नंबर 57 पर मैंने बताया था लेसन नंबर 10 है चेयर्स।
लेसन नंबर 10 है, लेसन नेम है चेयर्स। ये भी आप लोगों का पार्ट नंबर 8 में ही है, यहाँ डेट शो करेंगे। ये रीडिंग सिर्फ आप लोगों को करनी है। चैप्टर में क्या गिवन है मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। इन दिस पोयम द राइटर टेल्स हाउ द चिल्ड्रन प्ले अराउंड। कह रहे हैं कि इस पोयम के अंदर राइटर ने, यानी जो पोयम को जिसने लिखा है वो बता रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो अपने चारों तरफ विथ चेयर्स एंड वॉट दे टेक इज इट। कह रहे हैं कि चेयर से बच्चे जो हैं अपने चारों तरफ क्या खेलते हैं और उन चेयर्स का किस तरह से खेल में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सिंपल इसकी आप लोगों को रीडिंग करनी है, पेज नंबर 57 पर है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं ओनली रीड। ये भी आप लोग का पार्ट नंबर 8 में ही है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं पेज नंबर 58 पर क्या है। यहाँ पर देखिए पेज नंबर 58, 59 पर जो एक्सरसाइजेज हैं वो आप लोग को नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर को, पोयम को रीड करना है, बाकी के इसमें कोई भी वर्क नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का पार्ट नंबर 8 आज कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोगों ने पेज नंबर यहाँ चेक कर लेते हैं एक बार क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। यहाँ देखिए पेज नंबर 51 पर लेसन नंबर 9 हमने पढ़ा है, दी गोल्डन वॉच, एक्सप्लेनेशन किया है। पार्ट नंबर 8 शो करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर डेट। पेज नंबर 51 से लेकर देन पेज नंबर 52, ठीक है, देन पेज नंबर 53 और ये सभी पेजेस पर यहाँ लास्ट में वर्ड्स मीनिंग गिवन है, ये भी आप लोग को लर्न करने। 1 2 3 पेज 3 वर्ड्स मीनिंग पेज नंबर 51 पर है, देन 4 वर्ड्स मीनिंग पेज नंबर 52, 7 हो गए। देन 53 पर देखिए 6 यहाँ पर गिवन है, 13 हो गए। देन पेज नंबर 54 पर 4 यहाँ पर गिवन है। ठीक है, 17, ये 17 वर्ड्स मीनिंग को हम लोग को लर्न करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमने फिर पेज नंबर 54 से ही एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी अपनी। फर्स्ट था हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो ऑप्शन करेक्ट था उसको हमें टिक करना था। नेक्स्ट पेज नंबर 55 पर हम लोगों ने बाकी की एक्सरसाइजेस कंप्लीट करी थी, टिक द करेक्ट ऑप्शन, देन फिल इन द ब्लैंक्स, देन मैचिंग वर्ड्स से मीनिंग को मैच करना था, देन ट्रू फॉल्स पेज नंबर 55 तक की था। नेक्स्ट पेज नंबर 56 पर क्वेश्चन आंसर मैंने करवाए थे आप लोग को। देन पेज नंबर 57 पर सिर्फ ये जो लेसन नंबर 10 है, लेसन नेम था चेयर, हमें इसमें सिर्फ इस चैप्टर को रीड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चेयर से इसमें ये बताया गया है कि चेयर से जो बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं, वो किस तरह से उसको खेल में इस्तेमाल में लेते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग का लेसन नंबर 10 जो है वो भी पार्ट नंबर 8 में ही है। यहाँ पर हम लोग का लेसन नंबर 10 तक, लेसन नंबर 9 और लेसन नंबर 10 पार्ट नंबर 8 में कंप्लीट हो गया और हम लोग का हाफिली का जो सिलेबस था वो भी स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया। मैंने हाफिली का सिलेबस आप लोग कहाँ तक बताया था, लेसन नंबर 10 तक, लेसन नंबर 9 और लेसन नंबर 10 पार्ट नंबर 9 में। ठीक है, यहाँ तक सभी को अपना वर्क कंप्लीट करना है। यहाँ पर हम लोग का हाफिली का वर्क कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू।